हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, आईयूपीएससी सिस्टम। मतलब क्या आईयूपीएससी का जो नामकरण करते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिकों का, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिसमें कि मैंने आपको किसके किसके बारे में पढ़ा दिया, आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए मैंने एल्केन के बारे में बता दिया, आपको एल्कीन के बारे में भी बता दिया, एल्काइन के बारे में और हेलो एल्केन के बारे में और एल्कोहल। आज क्या क्या बचा है? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे और आज का ये लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि आज हमको किसके किसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर है सबसे पहले है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीनों मैंने इसलिए एक साथ लिया है क्योंकि देखिए इन्हीं तीनों में ही कंफ्यूजन होता है। बाकी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जो भी कंफ्यूजन है इन्हीं तीनों में होने वाला है। इसीलिए मैंने इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके ही यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप चाहें तो इनको तीनों को क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए पहला है क्या, एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन, तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अनुलग्न, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूर्व लग्न सिर्फ कहाँ लगते हैं, हेलो एल्केन में, क्योंकि वही गुस्सा होने वाले हैं, उन्हीं को ही सबसे पहले उन्हीं का ही आदर सत्कार होना चाहिए, इसलिए सिर्फ वहां पे पूर्व लग्न की जरूरत होती है। बाकी आपको पता है सारे जगह क्या लगते हैं बेटा, अनुलग्न लगते हैं। तो यहाँ पर पूर्व लग्न नहीं लगेगा, क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा। तो अनुलग्न को इंग्लिश में आप जानते हैं क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो इसमें कौन सा अनुलग्न लगता है, अल। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, अल लगेगा। मतलब उसको इंग्लिश में लिखते हैं एल, याद रखिएगा। अनुलग्न अगर याद है तो आपको क्या होगा, उसका आईयूपीएससी नेम किसी भी कार्बनिक यौगिक का लिखना आसान होगा। और जो अभी तक वीडियो मेरा बाकी 3 मैंने बनाया है, अगर वो जो नहीं देखे होंगे उसको प्लीज जाकर आप लोग देख लें। तो यहाँ पर अगर बात करें एल्डिहाइड की, तो उसका अनुलग्न क्या होगा बेटा, अल होगा, एल। और कीटोन ओन, याद रखिएगा कीटोन में ओन आता है, तो इसका क्या होगा, ओन होगा। और इंग्लिश में उसको ONE लिखते हैं। अब ये नहीं कि 1 कर दीजिएगा, ठीक है, भले ONE है लेकिन इसको बोलेंगे क्या, ओन। उसके बाद आएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरफ, इसका क्या होगा बेटा, ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक मतलब OIC, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लास्ट में जो उसका सफिक्स लगेगा क्या लगेगा, OIC। ठीक है, और साथ में सिर्फ ओइक मत बोलिएगा, ओइक एसिड या ओइक अम्ल, अम्ल जरूर लगेगा साथ में, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलिए इनके ग्रुप को देखते हैं, ठीक है, कि कैसे इनकी हम पहचान करेंगे। तो अब अगर इनका ग्रुप देखें, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समूह, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कीटोन के बारे में। ठीक है, कीटोन का ग्रुप देख लेते हैं। तो देखिए कीटोन को छोड़िए, सब में देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कार्बन, कीटोन में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें भी लिख देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड O, इसमें भी कर दे रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड O। आप कहेंगे मैम आप ये क्या कर रही हैं, आप तो तीनों में ही कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O लिख दे रही हैं, तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है बेटा, तीनों में डिफरेंस ये है, क्योंकि देखिए बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप ये तीनों का कहीं भी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये तीनों जरूर देखने को मिलेंगे, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O सब में देखने को मिलेंगे। अब डिफरेंस क्या क्या है अभी मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तो लगना ही लगना है, तो ऑक्सीजन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O दिख रहा है। कार्बन का कितना चाहिए, 4 चाहिए, 2 है, 2 की और आवश्यकता है। तो चलिए भाई एक यहाँ कर देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं, इसमें भी 1 2 और 2 यहाँ है, 4 हो गए, इसमें भी वही है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो कीटोन होते हैं, ठीक है, कीटोन का हमेशा एक शर्त होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो कार्बन डबल बॉन्ड O से तो जुड़ गया, लेकिन अब इसके बाद हम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। कहने का ये मतलब है कीटोन का शर्त होता है कि मैं जब भी किसी और से जुड़ूंगा तो वो हमेशा कार्बन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन, मतलब मान कर चलिए इसमें मैक्सिमम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए। जिस प्रकार आपने शुरू में पढ़ा होगा कि मेथिल नहीं बन सकता, सॉरी क्या पढ़ा था आपने कि आपका क्या कहते हैं, मेथिनल नहीं बन सकता है, ठीक है, मेथनोइक नहीं बन सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ये क्या है, आपका मेथेन वाला पॉइंट कुछ नहीं बनेगा, मतलब कह सकते हैं मेथेनोन नहीं बनेगा, मतलब एक कार्बन नहीं रहेंगे, हमेशा 3 या 3 से ज्यादा, याद रखिएगा मोर देन 3 या 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कीटोन का, तो आप समझ गए कि जब भी लगेगा तो इसके साथ कार्बन ही जुड़ेंगे, क्योंकि अगर हम कार्बन के साथ जैसे ही H जोड़ेंगे, यहाँ पर कीटोन में जैसे ही हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो वो मेरा बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में, देख लीजिए यहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड O तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये कहता है आप यहाँ पे एक कंफर्म है इसके साथ OH ग्रुप लगेगा। हमेशा याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा कि एक कार्बन के साथ यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O दिख रहा है तो यहाँ पर आपको हमेशा उसके साथ क्या और दिखेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH आपको दिखाई देगा। और आप यहाँ साइड में आप चाहे जो लगा सकते हैं। सेम यहाँ पर है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी देखिए बॉन्ड तो ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्या आपको दिखाई देगा, H दिखाई देगा। आप तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, अब तो नहीं ना सेम लग रहा है, अब तो तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट लग रहे हैं ना। तो इसमें क्या होगा, हमेशा एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH रहेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहेगा, लेकिन हमेशा कार्बन के साथ वो भी मिनिमम कितने, 3 कार्बन। और यहाँ पर क्या होगा, हमेशा कार्बन के साथ OH लगा रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो हम ये जो भी एक्स्ट्रा है इनको हम क्या करते हैं, इरेज कर देंगे, क्योंकि अभी इससे हमको नहीं मतलब है। अब अगर हम इसको और चाहे किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर हम चाहे इसको कैसे लिख सकते हैं, CHO, और ये एक खाली जगह आपको दिखाई देगा, तो एक यहाँ पे एक बॉन्ड हमेशा फ्री होगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, CHO लिख सकते हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा एल्डिहाइड में हमेशा क्या होगा, CHO होगा लास्ट में। कीटोन को क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 2 जगह 2 बॉन्ड है। या और कैसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा मैं इसको इधर कर दे रही हूँ, इस तरह से लिख सकते हैं, या CO, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड लगा, इस तरह से भी ये क्या है, कीटोन है। फिर अगर हमको इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे COOH, ठीक है, और एक जगह एक बॉन्ड हमारा क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि अगर आपको ग्रुप लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। सिंपल सा है, कार्बन डबल बॉन्ड O तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन कीटोन में हमेशा आपको कार्बन दिखेंगे जो 2 बॉन्ड खाली हैं, और यहाँ पर आपको एक OH दिखेगा और यहाँ पर H दिखेगा, यही तीनों में डिफरेंस है। अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसीलिए 1 कार्बन कंपाउंड लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको चाहें तो CHOH लगा सकते हैं, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। या इसको और कैसे लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग अगर बनाए तो HC डबल बॉन्ड O, और इधर मैंने क्या लगा दिया, H लगा दिया, क्योंकि एक कार्बन कंपाउंड ले रहा है इसलिए। अगर चाहे तो यहाँ पे एक कार्बन और लेके फिर हाइड्रोजन लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अभी एक ही कार्बन कंपाउंड क्या कर रहे हैं, मैंने लिया है, ठीक है। अब इसका अगर हमको IUPAC नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ही कार्बन कंपाउंड दिख रहा है, ये एक है और एक यहाँ है, ठीक है, याद रखिएगा
एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन बोलते हैं। मीथेन बोलते हैं कि नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीथेन। अब देखिए मीथेन है, लेकिन इसमें सफिक्स क्या लगेगा, अल, तो क्या बोलेंगे, प्लस अल, तो इसको क्या बोल देंगे, मेथेनल। ये जब दोनों मिलेंगे तो इनको क्या बोलेंगे बेटा, मेथेनल, ठीक है। मेथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, मेथेनल। क्यों मेथेन, क्योंकि एक ही कार्बन मैंने लिया है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मेथेनल, एल, ठीक है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल इनका। अब देखिए कीटोन में आप जान रहे हैं कम से कम 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए, तो चलिए इनका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक CH3 और इसको भी CH3 कर दे रहे हैं, ठीक, इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। आप इसको चाहें तो तोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर अभी इसको पहले देख लीजिए, फिर मैं इसको फिर से इसका स्ट्रक्चर खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए एक, अब इसका आप जानते हैं जब भी 2 से ज्यादा, मतलब जब भी आपको 3 कार्बन कंपाउंड दिखेंगे तो हम क्या करते हैं, उसका नंबरिंग करते हैं। आप जान ही रहे हैं, इतनी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई है। और नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, जहां से आपको क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक दिखता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 1 कार्बन कंपाउंड, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा, प्रोपेन। अब देखिए प्रोपेन, और यहाँ पे जो आपका सफिक्स क्या लगेगा, ओन, तो प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेन प्लस ओन। तो अब प्रोपेन प्लस ओन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। अब देखिए अब जो ये प्रोपेनोन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो समूह दिख रहा है वो कहाँ पे, कार्बन नंबर 2 पे दिख रहा है। देखिए इधर से भी काउंटिंग करेंगे तभी 2 पे आएगा, इधर से करेंगे तब भी 2 पर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन 2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि कितने कार्बन संख्या पे आ रहा है, कार्बन संख्या 2 पर, ठीक है। और हम चाहे इसको और कैसे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CO CH3, ठीक है। और एक तरीका है इसका, आप इसके नाम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका एक और बना के आपको दिखा रहे हैं कि इसको हम और कैसे कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, तो इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दे रहे हैं। एक आप कर सकते हैं इस तरह से, 1 2, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पे हमको 3 और चाहिए, तो एक ही बॉन्ड है, तो ये 2 1 3, तब भी CH3 हुए। और यहाँ पर भी वही है, एक ही बॉन्ड दिख रहा है, तो 3 और चाहिए, 2 और 3। आप चाहे जिस तरह से भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। देखिए हमेशा कभी भी अगर पूछ लिया फार्मूला क्या है, अगर पूछ लिया कि इसका फार्मूला, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, मतलब तीनों में से कोई भी लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर कह दिया कि मेथेनल का फार्मूला लिखना है, तो आप ये भी लिखेंगे तब भी सही होगा, ये भी लिख कर आएंगे तब भी सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आप प्रोपेनोन का भी आप चाहे ये लिखे, ये लिखे, ये तीनों में से कोई भी लिखेंगे सही रहेगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर पूछेगा तो आप ये नहीं लिखेंगे, आपको इन दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा, क्योंकि संरचना मतलब उसको विस्तार करके आपको बताना रहेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो यहाँ पर भी सिंपल सा है, COOH तो है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। चाहे तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, अब चाहे नीचे OH लगाइए, चाहे ऊपर लटका दीजिए, और H, ठीक है।
तो अब इसका नामकरण क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए एक ही कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए आपको पता है, मैंने बार बार आपको बताया है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, मेथेन, ठीक। और लास्ट में क्या लगेगा, ओइक अम्ल या ओइक एसिड बोलेंगे, तो यहाँ पर ओइक अम्ल लगा देंगे प्लस ओइक अम्ल, तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा बेटा, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। इसको इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि पहले एग्जाम्पल में क्या है। तो देखिए सबसे पहला है आपका मेथेनल, मैंने एक कार्बन कंपाउंड लिया था। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको पता है इनका कंडीशन है 3 से कम हम ले ही नहीं सकते हैं, और इनका क्या नाम बना था, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, प्रोपेनोन 2, ठीक है, इनका नाम आया था। इंग्लिश में भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, प्रोपेनोन, ठीक है, 2, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम यूज करने वाले यहाँ पर, अब एक कार्बन लिए थे तो 2 कार्बन का एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर 3 था तो 4 कर देंगे, यहाँ पर भी 1 है तो 2 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए इसको, फिर हम आगे चले। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हमको लेना पड़ेगा जगह, यहाँ से ही लेते हैं जहाँ से बस एग्जाम्पल मैंने बताया है, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे लेंगे 2 कार्बन कंपाउंड। तो चलिए, एक तो ये सेम जो आपका है ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ लिख देंगे, एच लिख देंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग समझेंगे तो समझना आसान रहेगा। तो एक कार्बन मैंने और ले लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इनका संयोजकता तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो कुछ इस प्रकार होंगे। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, CH3, C के पास 3 हाइड्रोजन है, क्यों है आपको पता है, क्योंकि ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, CH3, फिर CHO लिख सकते हैं कि नहीं, CH3 CHO लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनका हम नामकरण अगर करें तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 है, 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथेन, एथेन, ठीक। तो एथेन प्लस अल क्या बन जाएगा, एथेनल, ठीक है। तो एथेन प्लस अल बार बार लिखने की क्या जरूरत है, आप समझ रहे होंगे कि एथेन में अल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनल। तो इंग्लिश में भी इनका नाम लिख लीजिएगा, एथेनल, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इनका देख लेते हैं। तो इसमें अभी मैंने कितना लिया था, 3 कार्बन का एग्जाम्पल लिया था। अब चलिए 4 कार्बन लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। 4 कार्बन मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को लटका दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको बाकी फिल कर देंगे। तो यहाँ पर एक ही आपको दिख रहे होंगे, एक ही बॉन्ड है, तो 3 और चाहिए। तो 1 2 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे तो आपको पूरा दिख रहे होंगे। इनका देखिएगा 1 2, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। ये हो गया। आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, देखिए इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो लिख सकते हैं ना CH3, फिर C, यहाँ पे नीचे O लटका दीजिए, फिर CH2, या फिर इसको ऐसे मत करिए, यहाँ पर CO कर दीजिए। क्या कर देंगे, CO CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकती है, CH3 CO
CH2 CH3। अब इनका हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे IUPAC में। ठीक है, अब IUPAC में देखिए मैंने कितना कार्बन लिया, 1 2 3 4, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए। पहले के लिए 1 कार्बन के लिए मैंने बताया था मेथेन, 2 कार्बन के लिए मैंने बताया था एथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और 4 के लिए ब्यूटेन। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन प्लस ओन तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। तो इनका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनोन। ठीक है, अब देखिए लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, क्या करना है अभी, इसकी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, अब देखिए आपको यहाँ पर कहाँ पे पास में दिखाई दे रहा है, इधर से, क्योंकि अगर देखिए मैं यहाँ से काउंट करूंगी तो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, 4 2 नंबर पे। लेकिन अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे आएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो कितने नंबर पर आपको ब्यूटेनोन दिख रहा है, 2 नंबर पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन 2। क्या बनेगा, ब्यूटेनोन 2। इंग्लिश में भी इनका नामकरण करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए ब्यूटेनोन 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं इधर, तो ये इंग्लिश में आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि उधर जगह कम है, तो इसको बस इंग्लिश वाला हम हटा रहे हैं। यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इधर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कार्बन का यहाँ भी लिया था, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, 2 कार्बन का। तो ऐसे करेंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ चलिए OH लगा दिया मैंने। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और क्या करेंगे, 1 कार्बन और ले लेंगे। और जब 1 कार्बन लेंगे तो एक ही बॉन्ड दिख रहा है, तो 3 इनको और चाहिए कि नहीं चाहिए, होगा कुछ इस प्रकार। और हम इनका अगर फिर से और किस तरह से लिख सकते हैं, और किस तरह लिख सकते हैं, CH3। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन, तो CH3 फिर COOH हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, CH3 COOH। ठीक है, तो ये हो गए आपके। अब इनका हमको अगर IUPAC नेम लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको पता है एथेन और ओइक अम्ल। तो क्या बन जाएगा, ये एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। ये कौन सा एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम करेंगे 3 कार्बन कंपाउंड का, मतलब तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो हम चलते हैं, अब तीसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो एथेनोइक अम्ल है इन्हीं को ही हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, इसका और एक नाम लिख लीजिएगा, ORR एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, जो क्या होता है, सिरके का अम्ल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये एसिटिक एसिड क्या है, इसका सामान्य नाम है, कॉमन नेम है। और जो एथेनोइक एसिड है ये क्या है, इसका IUPAC नेम है। ठीक है, जैसे होता है ना घर पे आप लोगों का एक कॉमन नेम होता है, कोई बस ऐसे ही बुलाता है आपको, लेकिन स्कूल में जाते तो उसका फिर एक मेन नेम रखा जाता है, जो क्या होता है, जो आपका लीगल होता है। क्योंकि देखिए लीगल तो दोनों है, दोनों नाम से आप पॉपुलर हैं, लेकिन क्या होता है, मान्य कौन होगा, क्योंकि आप कहीं कोई सर्टिफिकेट लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपका स्कूल वाला ही नाम जो आपके रिजल्ट पे शो होगा वही नाम आपका मेन है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एथेनोइक एसिड ही क्या है, वो संघ द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, मतलब ये अप्रूव किया गया है। और जो आपका एसिटिक अम्ल, ये पहले से जैसे नहीं होता वैसे ही लोग रख देते हैं, तो ऐसे इसका भी नाम पहले रखा गया था। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब तीसरे एग्जाम्पल में सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसके पहले मैंने कितना लिया था, 2 कार्बन कंपाउंड, किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए। अब हम लेंगे 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है,
तो इनको फिर से डिवाइड कर दीजिए। इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि देखिए इसको आप देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, वरना अभी मैं मिटा दूंगी, मुझे तो याद है लेकिन आप पता नहीं, आप कॉपी में नोट किए रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी समझने के लिए फिलहाल यहाँ सामने तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 कार्बन कंपाउंड ले लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3 मैंने ले लिया, तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग O और H लगा दिया मैंने। अब इनको भी फिल कर देते हैं, एक ही बॉन्ड है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको कितने की जरूरत है, यहाँ पे 1 2 है ना, तो 2 और चाहिए, तो यहाँ पर एक मैंने लटका दिया, एक यहाँ पर 1 है तो 3 चाहिए। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, CH3, इनको CH2 और CHO। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इस तरह से। तो अब हम इनका क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद करते हैं। यहाँ पर मैंने इसके पहले 4 लिया था, तो चलिए यहाँ 5 ले लेते हैं, क्योंकि क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और यहाँ पर भी 3, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर भी मैंने 2 ही लिया था कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो यहाँ पर भी 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर O लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनकी संयोजकता तो पूरी हो गई है, 4 इनका बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन इस कार्बन के पास कितना, 1 ही, तो 3 और चाहिए। ये लीजिए मैंने 3 लगा दिया। यहाँ पर कितने, 2 हैं, तो 2 की और आवश्यकता है, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिए। यहाँ पर भी 2 हैं, 2 और चाहिए। यहाँ पर 1 है तो 3 और चाहिए। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है बच्चों, कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, CH3, फिर CO, CH2, CH2, CH3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले करते हैं इनकी नंबरिंग। अब नंबरिंग जब कर देंगे तो देखिए इधर से अगर मैं काउंटिंग करूंगी, फंक्शनल ग्रुप आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 दूसरे नंबर पर। इधर से अगर किए तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए कहाँ से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम जब लिखेंगे तो कितने कार्बन कंपाउंड है, 5, तो 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंटेन, तो पेंटेन प्लस ओन क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोन। और कितना, पेंटेनोन 2, इंग्लिश में पेंटेनोन। ठीक है, ये हो गया, और पेंटेनोन 2 जरूर लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका किसका, कीटोन का एग्जाम्पल। यहाँ पर चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल में, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले चाहे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, एक H यहाँ जोड़ देते हैं, इनका 4 तो बैलेंसी पूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो 1 2 3 1 4। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3 C 3 हाइड्रोजन, इसको CH2 फिर COOH। देखिए यहाँ पे O लगना था, भूल गया मैंने, OH। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COOH। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों का लिखेंगे IUPAC नेम। इसका तो मैंने लिख दिया, इसका देखते हैं। 3 है, 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोपेन, तो प्रोपेन प्लस अल क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपेनल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल, इसका इंग्लिश में मैंने लिखा है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए आपको 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल।
प्रोपेनोइक एसिड इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गए इसके थर्ड एग्जाम्पल। अब आप सोचेंगे कि मैम आप बार बार इसमें नंबरिंग कर रही हैं, इसमें भी तो कार्बन की संख्या 3 है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें क्यों नहीं नंबरिंग कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि हम अगर इसमें पहचानना होगा, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड हो तो आपको दिख रहा है, सब में दिख रहा है, कैसे आप पहचानेंगे, अगर एग्जाम्पल में दे दिया तो कैसे आप जानेंगे। तो देखिए हमेशा जब भी आप कीटोन को देखेंगे, ठीक है, तो कीटोन में आप हमेशा देखिएगा जो ये हमेशा जो डबल बॉन्ड ओ आपको जो यहाँ पे ऑक्सीजन लटका हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो कभी भी उसकी हिम्मत नहीं है कि वो किनारे आके खड़ा हो जाए, ठीक है। वो कभी भी ना इस किनारे जुड़ सकता है ना इस किनारे, मतलब वो बाहर आएगा ही नहीं, ठीक। वो हमेशा कहाँ होगा, हमेशा बीच में दिखाई देगा, या तो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। अगर 5 कार्बन चैन है तो आपको चौथे नंबर तक दिखाई देगा, लेकिन पांचवे पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। 4 हैं तो आपको तीसरे तक दिखाई देगा, चौथे पर नहीं दिखाई देगा। मतलब कहने का क्या है कि ना वो कभी आपको फर्स्ट पे कभी वो दिखाई ही नहीं देगा, वो हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। लेकिन अब बात आती है इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की और एल्डिहाइड की। देखिए यहाँ पर दोनों में ही किनारे ही आपको दिखने को मिलेंगे, इसीलिए इसमें गिनती करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे भी आपको फर्स्ट नंबर पर भी दिखाई देगा, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट नंबर पर ही दिखाई देगा, चाहे वो इस तरह से इस साइड हो चाहे इस साइड हो, इसमें भी चाहे इस साइड हो चाहे इस तरफ हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जब भी आपको दिखाई देगा तो इस OH के साथ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जब भी दिखाई देगा तो उसके साथ कौन होगा, ये हाइड्रोजन होगा। तो इतना आप डिफरेंस याद कर लीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक में क्या होगा, OH लटका होगा, और यहाँ पर हमेशा आपको सिर्फ H दिखेगा, मतलब हाइड्रोजन दिखेगा। यही मेन तीनों में डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी, इसलिए इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा। अभी हम बता रहे हैं कब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर नंबरिंग करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल पर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था क्या, मेथिल एथिल, कि जब भी आपको, मतलब जब भी आप देखेंगे कि एथेन में, मेथेन में, किसी में भी अगर एक आपका हाइड्रोजन कम होगा तो क्या बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मेथेन है तो एक अगर हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या बन जाता था, मेथिल। तो अब आज हम उस एग्जाम्पल का यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं चौथा एग्जाम्पल। तो चौथे एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड ले लिया, ठीक है। फिर ये जैसे था इनको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक CH3 ग्रुप लटका दिए और इनको भी फिल कर दिए। ये एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार CH3। और अगर हम चाहें इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर साइड में क्या लिखेंगे, इसको CH3 फिर CH, और इस CH से क्या लटका हुआ है, CH3, C डबल बॉन्ड क्या लगाएंगे, CHO लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं लगाना था, यहाँ पर भी बॉन्ड हटा ही दीजिए। अभी थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, CH3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CHO, ये हो गया। अब देखिए अगर हम इनका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अब हमको करना पड़ेगा नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपको फंक्शनल ग्रुप नज़दीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इनका हम करते हैं नंबरिंग, क्योंकि वैसे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 को हम बोलते हैं प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन अब प्रोपेनल तो हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये 3 जो आपको ये नीचे CH3 दिख रहे हैं उनको भी तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तो लिख देंगे, यहाँ पे नंबरिंग चलिए कर देते हैं 1
2 3। तो आपको पता है 1 पे तो हमेशा आपका ये लगा ही रहेगा एल्डिहाइड का, तो ये इसका नाम तो हो गया प्रोपेनल। इतनी बातें समझ में आ गई, ये प्रोपेनल होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये आपको मेथिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, कहाँ पर दिखाई दे रहा है? दूसरे नंबर पर दिख रहा है ना, 1 2। वैसे इधर से भी करेंगे तो भी दूसरे नंबर पे, लेकिन हम इधर से नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से मतलब पास में है। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पर जुड़ा है, तो क्या आप आगे लिख देंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनल। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, इधर उधर हो गया, यहां पर लिख दे साइड में इसका नाम, यहां पर 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी तरह से यहां पर भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर चलिए 4 कार्बन कंपाउंड ले रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहां पर डबल बॉन्ड O, ठीक। उसके बाद चलिए यहाँ पर CH3 यहाँ लगा देते हैं। अब क्या करेंगे? अब तो इनकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी, मतलब इनका बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही दिख रहे हैं, तो 3 और चाहिए, 1 2 3। तो कौन आके जुड़ेगा? हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे। यहाँ पर तो 4 पूरा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 है, तो 1 हाइड्रोजन और चाहिए। यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, तो आपको 2 की और आवश्यकता है, 1। अब इधर ही लगा दीजिए 3, सॉरी 1 2 3 4, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? CH3 CO CH, और इस CH से कौन जुड़ा हुआ है? CH3, फिर CH3। ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और प्लस CH3 ग्रुप आपको दिख रहा है, और यहाँ साइड में आपको CH3 दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनका हम करेंगे क्या? नामकरण। तो अब इनका नाम क्या हो जाएगा? अब देखिए इनका जब नाम लिखेंगे तो 1 2 3, पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 किधर से करेंगे? इधर से ही करेंगे, 3 4, क्योंकि इधर से करेंगे तो ये किस नंबर पे आ जाएगा? आपको तीसरे नंबर पर दिखाई देगा, और इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पर। तो अब क्या हो जाएगा? 4 कार्बन कंपाउंड है, तो आपको पता है 4 कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेनोन, ठीक है। ओन लगेगा तो ब्यूटेनोन। अब ब्यूटेनोन है, लेकिन कितने नंबर पर? 2। तो इसको तो हम पहले लिख देंगे ब्यूटेनोन 2। क्या लिखेंगे? ब्यूटेनोन 2, ठीक है। लेकिन अभी मेथिल ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है? देखिए 3rd नंबर पर। तो ये क्या हो जाएगा? आगे इसके इसी के आगे लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रही हूँ। क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा? 3 मेथिल मतलब 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमेशा आपको दूसरे नंबर पर ही यहाँ पे दिख रहा है, ये जरूरी नहीं है 3rd नंबर पर भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मैंने 4 ही कार्बन कंपाउंड लिया है, तो इसको 3rd नंबर पर नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा आगे ही करना पड़ेगा। अब चाहे इधर से करते चाहे इधर से करते, तो इसलिए ब्यूटेनोन 2 तो आपको समझ में आ रहा है कैसे बना। लेकिन ये देखिए इधर से ये तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर से हम काउंट नहीं कर सकते, फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं। इस पे भी मैंने 3 कार्बन कंपाउंड ले लिया, तो डबल बॉन्ड O यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। एक मिनट, अब से लिखते हैं 1 2 3, फिर डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब क्या करेंगे? चलिए यहाँ से जोड़ देते हैं CH3, ठीक है। इस CH3 का मतलब क्या? इस C के चारों तरफ मतलब 3 आपको 3 हाइड्रोजन दिखाई देंगे। अब इसको भी फिल करते हैं। 1, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 1 4 हो गया। यहाँ पर भी आपको 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तभी ना ये 4 पूरा होंगे। इसको और कैसे लिख सकते हैं?
CH3 CH और इससे कौन लगा हुआ है CH3 फिर COOH। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इनका हम करेंगे नामकरण। तो नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग। अभी तक मैंने नंबरिंग नहीं किया था, लेकिन जब यहाँ पे मेथिल लगा हुआ इसीलिए मुझे नंबरिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो आपको पता है 3 के लिए तो हम प्रोपेन यूज करते हैं। और यहाँ पे ओइक एसिड है, मतलब इसका सफिक्स क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा, ओइक अम्ल, तो इसलिए हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, लेकिन अभी देखिए मेथिल कितने नंबर पर लगा हुआ है, दूसरे नंबर पर, तो आगे क्या लिख देंगे 2 मेथिल। ये पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो आई होप बेटा आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और मैंने जितने भी इसके बारे में IUPAC के जितने भी पार्ट मैंने आपको कवर कराए हैं वो सारे वीडियो आप लोग जरूर शुरू से लास्ट तक देखें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और उस क्वेश्चन को ज़रूर पूछें, हम उसको ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।